आज हम देखेंगे ड्रग्स यूज्ड इन डिसऑर्डर ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट एंड आई। तो इसमें ये मेन हेडिंग, जैसे कोई भी ड्रग है तो सबसे पहले उसमें कौन कौन से हेडिंग होंगे, तो कंपोजिशन, एक्शन, डोजेस, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, रोल ऑफ नर्स। तो सबसे पहले समझेंगे इन हेडिंग्स का मतलब क्या होता है। अगर इन हेडिंग्स का मतलब है तो आप कोई भी ड्रग आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले लिखा है ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब मेडिकेशन है। यहाँ पे वो वाला ड्रग्स नहीं है जो ड्रग एब्यूज के लिए लेते हैं। ड्रग्स को मेडिकेशन के उसमें लिखना है, इसको मेडिकेशन ही है। ड्रग्स का वो वाला ड्रग्स नहीं समझना है। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब इससे जिससे एंटीहिस्टामिन है तो ये किस चीज से मिलके जो बना है, इसका कंपोजिशन क्या है। एंटीहिस्टामिन है तो ये क्या करेगा, ये एंटी मतलब अगेंस्ट हिस्टामिन। हिस्टामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके अगेंस्ट जो वर्क करेगा वो एंटीहिस्टामिन। कंपोजिशन मतलब ये किस चीज से मिलके बना है। कंपोजिशन मान लो जैसे जैसे कोई चीज का, जैसे NaCl है, NaCl एक है जिससे मिलके बना है सोडियम प्लस क्लोराइड, तो ये हो गया NaCl। तो यही कंपोजिशन है कि मतलब जो एंटीहिस्टामिन है कैसे किससे मिलके बना है, तो वो लिखना है कंपोजिशन में। फिर एक्शन, एक्शन में क्या, इसका एक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, एक्शन लिखो या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA जिसको लिखते हैं। तो एक्शन में एंटी हिस्टामिन है मतलब अगेंस्ट हिस्टामिन। इसमें H1 रिसेप्टर होते हैं हिस्टामिन के, जो तो एंटी हिस्टामिन होगा वो H1 रिसेप्टर को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक H1 रिसेप्टर। तो जब ये H1 रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा तो जो हिस्टामिन का सिक्रेशन था वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो ऐसे ये लिखना है एक्शन की एंटी हिस्टामिन। सबसे पहले डिफिनीशन सब में लिखोगे, डिफिनीशन हेडिंग नहीं भी डाल रहे हो तब भी इसमें लिख दो कि एंटी हिस्टामिन आर ड्रग दैट यूज्ड टू रिड्यूस हिस्टामिन सिक्रेशन इन बॉडी। तो हिस्टामिन एंड ट्रीट वेरियस एलर्जिक कंडीशन लाइक राइनाइटिस हो गया, जितने भी एलर्जिक कंडीशन है, ईचिंग हो गई, ये सब एलर्जिक कंडीशन में एंटीहिस्टामिन का यूज होता है। ये हो गया। फिर डोज, डोज का मतलब ये कितनी डोज में है, वो 2 mg में है, ड्रॉप में है, MG में है, किस फॉर्म में, उसका डोज क्या है, वो हो गया डोजेज में। और कितने बार है, OD है, 1 टाइम डे है या 2 टाइम डे है, BD, ये लिखना है इसमें डोज में। फिर है रूट, रूट में कौन सा रूट से दे रहे हो, ओरल है या IV है, IM है, इनहेलेशन है या फिर इंस्टिलेशन है, किस फॉर्म में दे रहे हो, वो हो गए रूट। फिर इंडिकेशन, इंडिकेशन जैसे इंडिकेटर होता है तो कब जलाओगे इंडिकेटर, जब उसकी जरूरत होगी। तो कौन सी डिजीज में ये दे रहे हो, वो हो गया इंडिकेशन। तो जैसे एंटीहिस्टामिन है तो जब हिस्टामिन ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, ईचिंग। तो इसमें क्या लिखोगे, ईचिंग हो गई इंडिकेशन में। राइनाइटिस, इस तरीके से इंडिकेशन लिखेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब नहीं दोगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सब में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जो एक मेन होता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है सबसे पहले जिस पेशेंट को अगर सेंसिटिविटी, अगर किसी पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी है या हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव मतलब है सेंसिटिव, बॉडी में सेंसेशन होते हैं। लेकिन अगर कोई हाइपर सेंसिटिव हो रहा है, कोई ड्रग देने से पेशेंट के बॉडी में जितना एक्शन होने चाहिए उससे ज्यादा वो हाइपर सेंसिटिव हो रहा है, ओवर एक्शन जिसको कहते हैं, ज्यादा एक्ट कर रहा है, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी उसके पहले चेक करते हैं। मेनली हाइपर सेंसिटिविटी ही इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। अगर हाइपर सेंसिटिविटी किसी को है तो नहीं दोगे। और भी कुछ कंडीशन होती हैं अलग अलग ड्रग की, अलग अलग। फिर ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है कि ड्रग का इंटरेक्शन क्या है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो आफ्टर फूड मतलब खाना खाने के बाद में, कुछ होती हैं बिफोर फूड फास्टिंग में देते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं उनको पानी के साथ में, कुछ को होता है जैसे अल्कोहल पीने वाला आदमी है उसके बाद में वो ड्रग ले रहा है तो उसका इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब मेनली ये है कि उस ड्रग का अगर दूसरे के साथ में दे रहे हो ड्रग तो उसका इंटरेक्शन, उससे क्या ड्रग और साइड इफेक्ट के तरीके, क्या ओवर एक्शन ड्रग का हो सकता है, वो हो गया ड्रग इंटरेक्शन, और किस तरीके वो वर्क कर सकती है। फिर साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट का मतलब होता है जैसे एंटीहिस्टामिन है तो तुम एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए तो एंटीहिस्टामिन दे रहे हो, लेकिन उसकी वजह से और साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं। साइड इफेक्ट जैसे डिस्कम्फर्ट हो गया। और एंटीहिस्टामिन में हिस्टामिन जब ब्लॉक होता है
तो इसमें साइड इफेक्ट में और एक लेख लिख सकते हो, थोड़ा सा मतलब फटीग टाइप का लगता है। ये सब हो गया साइड इफेक्ट, और इसमें नींद भी थोड़ा ज़्यादा आती है। एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, साइड इफेक्ट जो होते हैं वो नोन होते हैं, मतलब ये पता है कि हाँ इस ड्रग के ये साइड इफेक्ट होते हैं, ये खाओगे तो नींद आएगी, ये होगा जो हो गया साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट मान लो कुछ जैसे हाइपर एक्टिव टाइप का हो जाए एडवर्स इफेक्ट में, जैसे मान लो इससे भी नॉर्मल, इसका काम क्या था, एलर्जिक कंडीशन को ठीक करना, इचिंग वगैरह। साइड इफेक्ट में क्या है, डिस्कम्फर्ट, फटीग, ये होते हैं साइड इफेक्ट, ये नोन होते हैं, एडवर्स इफेक्ट अननोन होते हैं। अननोन में इसमें जैसे किसी का हाइपरटेंशन हो जाए या फिर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, ये सब एडवर्स इफेक्ट में आएगा। या फिर इसको एक आता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी है जैसे एंटीहिस्टामिन है, ये सम कुछ अमाउंट में खाओगे तो उतना नुकसान नहीं करेगा, और वही अगर ज़्यादा अमाउंट में कोई ड्रग खा रहे हो तो वो अगर बॉडी के लिए टॉक्सिक हो रही है तो वो होता है टॉक्सिसिटी। तो इसमें वही लिख सकते हो, इफ इनटेक ऑफ ड्रग इन मोर अमाउंट या लार्ज अमाउंट विच कैन टॉक्सिक फॉर बॉडी। रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स लगभग ड्रग में मिलता जुलता है, कुछ रोल ऑफ नर्स स्पेसिफिक ड्रग के चेंज हो गए। जैसे वाइटल साइन सब में लिखोगे, वाइटल साइन में कुछ में होगा बीपी स्पेशल होगा देखने के लिए, कुछ में होगा टेम्परेचर मेन होगा, तो वाइटल साइन सब में लिखोगे, जनरल कंडीशन लगभग सब में लिखोगे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट सब में लिखोगे। कोई भी मेडिकेशन देने के पहले पेशेंट को पूरा बताना होता है कि हाँ कौन सी मेडिकेशन है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, और इसके क्या जो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब। ये इतने, अगर ये इतने हेडिंग्स याद हो गई 11, तो 11 हेडिंग्स पे आप कोई भी ड्रग आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले तो इन ड्रग के जो हेडिंग है इनको याद कर लो, ये हेडिंग्स लगभग सब ड्रग में आएंगी। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंटीहिस्टामिन। सबसे पहले एंटीहिस्टामिन किस में आ रहा है, तो इससे ड्रग यूज्ड इन ईएनटी एंड आई, तो इसमें सबसे एंटीहिस्टामिन। एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट, हिस्टामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसके अगेंस्ट जो वर्क करेगा वो एंटीहिस्टामिन। इसका कंपोजिशन फार्मा में जो सबसे पहले हेडिंग्स हैं वो देखेंगे, तो उसमें जितने भी चैप्टर हैं उनमें कंपोजिशन, एक्शन, डोजेस, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्स, ये हेडिंग्स हैं जितने भी फार्मा के चैप्टर हैं फॉर बीएससी नर्सिंग। कॉमन एग्जाम्पल, मतलब ये जो एग्जाम्पल है एंटीहिस्टामिन के, एंटीहिस्टामिन एक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, इसमें सिट्रीजिन है, क्लोरामफेनिकॉल, लोराटिडीन, डाइफेनहाइड्रामाइन, ये एग्जाम्पल 2-3 हमने लिखे हैं, और भी इसमें डाइसाइक्लोमिन, फेनाइल फेनाइलरामीन है, और फास्टीना है, लोराटिडीन है, सिट्रीजिन है, लिवोसिट्रीजिन है, ये सब एंटीहिस्टामिन के हैं एग्जाम्पल। इसमें दीज आर H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसका मतलब है हिस्टामिन है मतलब H1 लिखा है, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी चीज के एक्शन को इनहिबिट करना, रोक देना, उसको इनहिबिशन करना, उस किसी चीज का इनहिबिट। जब किसी जैसे एंटी हिस्टामिन है तो हिस्टामिन के जो अगेंस्ट वर्क करेगा, मतलब हिस्टामिन को रोक रहा है, तो वही लिखा है एंटागोनिस्ट। अगर लिखा होता है H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट तो वो होती हिस्टामिन ड्रग, जो हिस्टामिन को सिक्रेशन को बढ़ा देती है, वो हो गई हिस्टामिन। जो एंटी हिस्टामिन जो हिस्टामिन के सिक्रेशन को कम कर दें वो एंटी हिस्टामिन। ये नीचे इसका एक्शन क्या है, ब्लॉक हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंड रिड्यूसिंग सिम्टम्स फॉर ऑफ एलर्जी सच एज स्नीजिंग, रनी नोज, वाटरी आईज एंड ईचिंग। स्नीजिंग, रनी नोज ये सब पता ही लगभग, वाटरी आईज भी आंसू आंख में आना, और ईचिंग, ये इसके हिस्टामिन के ये वर्क होते हैं। जब हिस्टामिन बढ़ता है तो जब ये एंटी हिस्टामिन दे दोगे तो ये हिस्टामिन सिक्रेशन कम हो जाएंगे, और ये जो इसका ये जो सिम्टम है ये ट्रीट हो जाएंगे। अब इसका डोज एंड रूट, तो सिट्रीजिन जो है ये इसमें मेनली एक ड्रग का है, तो सिट्रीजिन 5 से 10 mg, 5 से 10 mg ओरली, 1 से डेली, मतलब ओडी है ये। 1 से डेली को अगर उसमें देखोगे एब्रीवेशन में तो इसको लिखते हैं ओडी। क्लोरामफेनिकॉल 4 mg ओरली एवरी 4 to 6 आवर, इसको QID लिखते हैं। जब कोई दवा 4 आवर में देते हैं तो इसको QID लिखते हैं। रूट
ओरल समटाइम्स इंट्रानेजल, इसका रूट क्या है, ओरल है और समटाइम्स इंट्रानेजल, डायरेक्ट नोज में भी डालते हैं कुछ, मेनली ओरल रूट से ये दी जाती हैं क्योंकि मेडिसिन फॉर्म में होती हैं, इसलिए ओरल फॉर्म। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब है किस किस बीमारी में, किस किस डिजीज में ये देते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस सबसे पहले समझते हैं राइनाइटिस क्या होता है। तो राइनाइटिस का मतलब होता है, राइनाइटिस कुछ लोग इसको राइनस साइनस का इन्फ्लेमेशन भी बताते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। इसमें जब नेजल, जो नोज की इंटरनल वो होती है लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन, जब नेजल नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जब नोज की होगी उसमें जब इन्फ्लेमेशन होगा उसको कहते हैं राइनाइटिस। इसमें देंगे, ये भी एक एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी की वजह से नोज में अगर म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन हो गया तो जो एडवर्टाइज में नहीं दिखाते हैं नोज बड़ी सी रेडिश, वही सीजनल एलर्जी। सीजनल एलर्जीज में जैसे कोई सीजन आया तो एलर्जी हो गई, जैसे नॉर्मल खांसी आना, कफिंग होना, सीजन के अकॉर्डिंग अगर कोई कोल्ड सीजन चल रहा है तो देखो लिखा हुआ है कॉमन कोल्ड रिलेटेड नेजल सिम्टम्स, इसमें भी ये दवा इफेक्टिव होती है। एंटीहिस्टामिन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कब ये दवा नहीं देते, ये कंडीशन तो हो गई जब ये देते हैं इंडिकेशन क्लोरामफेनिकॉल, एंटीहिस्टामिन एग्जाम्पल में से सिट्रजिन, लिवोसिट्रजिन बताया था। फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी कॉन्ट्राइंडिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसको कहीं भी लिख सकते हो, कोई भी ड्रग हो हाइपर सेंसिटिविटी कॉन्ट्राइंडिकेशन में होता ही है। नैरो एंगल ग्लूकोमा, अगर ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा या आई की कंडीशन होती है, इसमें मेनली अगर पूछा जाए क्या होता है तो इसमें आईसीपी जो होता है, नहीं आईसीपी बोल दिया, आईओपी बढ़ जाता है इस कंडीशन में, ग्लाउकोमा में। नॉर्मल आईओपी जो होता है उससे आईओपी बढ़ जाता है, नॉर्मल आईओपी 12 से 25 होता है लगभग, इससे जब एबव जाता है तो ग्लाउकोमा कंडीशन कॉज करता है, आई के डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। फिर आता है सीवियर लिवर किडनी इम्पेयरमेंट, ये अगर कंडीशन, अगर कोई सीवियर लिवर, इनके किडनी इम्पेयरमेंट, अगर कोई सीवियर लिवर की डिजीज हो गई जैसे लिवर सिरोसिस या फिर सीकेडी हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज, अगर ऐसा कुछ है तो फिर एक दवा नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एल्डरली विथ यूरिनरी रिटेंशन, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, अगर ज़्यादा एल्डरली पेशेंट है उसमें प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट है जिसको कहते हैं बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। बेनाइन मतलब नॉन कैंसरस, प्रोस्टेट एक मेल ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं, तो मेल में ही होती है। हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज सेल इन नंबर, हाइपरप्लेसिया। बीपीएच जब अगर पेशेंट है तो उसको नहीं दोगे। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है किस दूसरे ड्रग के साथ में इंटरेक्ट कर सकती है, तो इसमें सबसे पहले है सीएनएस डिप्रेशन। सीएनएस डिप्रेशन का मतलब क्या है, अगर ये सीएनएस डिप्रेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा, अगर काहे के साथ में, अगर एल्कोहल या फिर बेंजोडाइजिपिन्स के साथ में एंटीहिस्टामिन दिए जा रहे हैं तो सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेशन करेंगे। फिर आगे एमएओ इनहिबिटर, एमएओ का मतलब है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज जो इनहिबिटर होते हैं, इनके ये मेनली जो पीएनएस होता है, फिर ये मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका, उसमें इनका काफी रोल होता है। और ये क्या है, प्रोलॉन्ग इंटेंसिटी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। एंटीकोलिनर्जिक वर्ड का ही मतलब होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको ये डिस्टरबेंस उसमें करते हैं, उसको घटा देते हैं मेनली। इसमें प्रमोटिंग रिलैक्सेशन रेस्ट, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं वर्क वो कम हो जाते हैं जब सीएनएस का डिप्रेशन होगा। इसके साइड इफेक्ट क्या हैं एंटीहिस्टामिन के, तो ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, डिजीनेस, नोजिया। एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, सबसे पहले देखेंगे साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट होता क्या है। साइड इफेक्ट का मतलब होता है जो नोन है, जो पहले से मालूम है कि हाँ, जैसे ज़्यादा दिन तक पीसीएम खाया तो पीसीएम से आगे चल के लिवर डिजीज, लिवर डैमेज होगा, तो ये हो गया साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट मतलब जैसे, ये एडवर्स इफेक्ट कॉमन नहीं है, ये किसी किसी पर्सन में एडवर्स इफेक्ट दिखता है कुछ ड्रग के, तो कंफ्यूजन हो गया, टैकीकार्डिया। अगर मेन वर्ड देखा जाए तो एडवर्स इफेक्ट अननोन होते हैं, मतलब ये बहुत कम लोगों में शो होते हैं। साइड इफेक्ट तो नॉर्मल चीज है, लगभग वो सब में शो होंगे, एडवर्स इफेक्ट बहुत कम लोगों में, तो ये अननोन होता है वो नोन होता है।
तो इसके एडवर्स इफेक्ट में कंफ्यूजन स्पेशली इन एल्डरली, ओल्ड एज में कंफ्यूजन। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट जब 100 से एबव जाएगी, 100 से एबव बीट पर मिनट। फिर यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होता है यूरिन का बॉडी में रिटेंशन मतलब रुका रहना, यूरिन अगर ब्लैडर में रुका हुआ है तो उसको यूरिनरी रिटेंशन। फिर एलर्जिक रिएक्शन, रैश, स्वेलिंग, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक मतलब, टॉक्सिसिटी का मतलब है इसमें इस ड्रग से क्या ज्यादा वैसा टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। तो टॉक्सिसिटी का सबसे पहले, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, जहरीला। तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, अगर ओवरडोज हो रहा है उसका ड्रग का, ओवरडोज कैन कॉज सीएनएस डिप्रेशन और स्टिमुलेशन स्पेशली इन चिल्ड्रन, सीजर एंड कार्डियक एरिथमिया, ये इसमें हो सकते हैं। सीजर्स भी कई टाइप के हैं। सीजर्स का मतलब ये होता है जो क्या बोलते हैं, चक्कर आना। कार्डियक एरिथमिया, एरिथमिया का मतलब कार्डियक मतलब हार्ट, एरिथमिया मतलब एबनॉर्मल रिदम। एबनॉर्मल रिदम में कुछ भी हो सकता है, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया और भी जैसे कंडीशन है, कुछ भी इसमें आ सकता है। फिर इसमें रोल ऑफ नर्स, एजुकेट द पेशेंट, अवॉइड ड्राइविंग, मतलब ये पेशेंट को अवॉइड करना है। ड्राउजीनेस रिस्क, अवॉइड ड्राइविंग, क्योंकि इसमें अभी बाद में पढ़ा है ना कि ये ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है। फिर मॉनिटर फॉर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, मॉनिटर फॉर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट मतलब ये ब्रेन को, जो नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको मॉनिटर करना कि इसका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा किसी को। इंश्योर करेक्ट डोज स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, करेक्ट डोज इसका देना भी जो ऊपर पड़ा। असेस एलर्जिक सिम्टम्स एंड देयर थेराप्यूटिक। फिर अगला टॉपिक है टॉपिकल आई एप्लीकेशंस। क्लोरामफेनिकॉल, ये क्या है, एक आई ड्रॉप है। इसका कंपोजिशन में क्या है, 0. क्लोरामफेनिकॉल कितना होता है, 0.5% इन स्टेराइल एक्वस सोल्यूशन, ये इसका कंपोजिशन है। फिर इसका एक्शन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, जैसे लिखा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अगर कोई एंटीबायोटिक है वो पूरी बॉडी में वर्क कर रही है एंटीबायोटिक। जैसे स्पेशली एंटीबायोटिक का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एंटीबायोटिक्स कुछ अलग होती हैं, फीवर के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स अलग देते हैं, जीआई की एंटीबायोटिक्स कुछ अलग देते हैं। तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जब पता नहीं होता है कि कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म से हुआ है, किस बैक्टीरिया से हुआ है, स्टेफाइलोकोकस से हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस से हुआ है, जब इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन से बैक्टीरिया से हुआ है, तो इसमें एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं कि जो भी बैक्टीरिया होगा वो खत्म होगा। लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के इसके साइड इफेक्ट, डोज इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको, स्टैटिक मतलब इनहिबिट मतलब रोक देगा वहीं पे, मतलब वो खत्म नहीं होगा लेकिन उसकी जो उसकी ग्रोथ है उसको रोक देगा। डोज एंड रूट क्या है इसका, 1 to 2 ड्राफ्ट एवरी 2 to 6 आवर्स, 1 से 2 ड्राफ्ट देने 2 से 6 आवर इन अफेक्टेड आईज, जो आई अफेक्टेड है उसमें। रूट क्या है, ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक का मतलब ये होता है आई से रिलेटेड, जैसे ऑप्थेल्मिक मतलब आई, अगर आई का विजुअलाइजेशन पूछा जा रहा है तो ऑप्थेल्मोस्कोपी, अगर आई का डॉक्टर पूछा जा रहा है तो उसको बोलोगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो एक होता है ऑप्थेल्मोस्कोप जो विजुअलाइजेशन ऑफ आई में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आई, अगर आई के बारे में कुछ वैसा पता करना है तो ऑप्थेल्मोलॉजी। फिर अगले इंडिकेशन हेडिंग, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, आई में जो कंजक्टिवा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन, वो कहलाता है कंजक्टिवाइटिस। अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। फिर ब्लेफेराइटिस, सुपरफिशियल ऑकुलर इन्फेक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या आएगा, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी कॉन्ट्राइंडिकेशन सब में होता है। बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो बोन मैरो होता है वो क्या करता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन, मेनली आरबीसी, आरबीसी हीमोग्लोबिन, वो सब मेनली बोन मैरो का ही काम होता है। जब ये बोन मैरो डिप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी की भी कम अमाउंट में बनेगी। तो ये सब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर बोन मैरो डिप्रेशन डिप्रेशन है तो ये ड्रग्स नहीं देनी है। फिर क्या है, वायरल और फंगल आई इन्फेक्शन, ड्रग, ये वायरल और फंगल डाई। फिर ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है किस ड्रग के साथ में इंटरेक्ट करके ये उसके फंक्शन को घटा या बढ़ा सकती है, उसका मतलब होता है ड्रग इंटरेक्शन। में इंक्रीज टॉक्सिसिटी विथ बोन मैरो
सप्रेसिंग एजेंट्स, अगर कोई बोन मैरो सप्रेसिंग एजेंट ले रहा है तो उसकी टॉक्सिसिटी को ये बढ़ा सकती हैं और भी उसको बोन मैरो सप्रेशन को और भी बढ़ा देंगी, मतलब जितना पहले कम था और ज़्यादा कम हो जाएगा वो, उसका फंक्शन और कम होगा तो जो ब्लड सेल्स हैं वो और कम फॉर्म होंगी। फिर साइड इफेक्ट में बर्निंग, स्टिंगिंग ऑन एप्लीकेशन, ब्लड विजन टेम्पोरली, ये टेम्पोरली ब्लड विजन, जैसे आई में ड्रॉप डाला तो हल्का सा ब्लड विजन टाइप का लगेगा। फिर एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, ए प्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया में वही अभी बताया ना, आरबीसी और हीमोग्लोबिन मेनली कम होता है। रेयर बट सीरियस, रेयरली होता है बट सीरियस है। एलर्जिक रिएक्शन। फिर टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी में क्या है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में काज बोन मैरो सप्रेशन इन प्रोलॉन्ग्ड यूज, अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज हो रहा है, इसका ज़्यादा दिनों तक यूज हो रहा है दवा का, तो ये बोन मैरो को सप्रेस करेगा, उसी की वजह से एनीमिया होगा। फिर रोल ऑफ नर्स तो कुछ भी, मेन में वाइटल साइन, जनरल कंडीशन जो भी लिखना है, इनसे और हैंड हाइजीन बिफोर एप्लीकेशन सब में लिख देना। अवॉइड टचिंग ड्रॉपर टिप टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, मॉनिटर फॉर इफेक्टिवनेस एंड एडवर्स रिएक्शन, टीच पेशेंट अबाउट एप्लीकेशन टेक्निक। और इसमें एक याद रखना कि अगर आई ड्रॉप है तो उसको सेक बिफोर यूज, मतलब उसको पहले सेक करना है फिर यूज करना है। फिर जेंटामाइसिन आई ड्रॉप्स, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ड्रग्स हैं, और पर्याप्त इतना ही कंटेंट काफ़ी है, मतलब भर का जितना सिलेबस में अगर देखा जाए आवर दिए हुए हैं, 4 आवर में पूरी यूनिट है, तो इतना पर्याप्त है, इतना इनफ है कंटेंट जितना है ये। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक्शन, फिर इसका जिंटामाइसिन आई ड्रॉप, इसका कंपोजिशन कितना, 0.3% इन स्टेराइल एक्वस सोल्यूशन। एक्शन क्या है, बैक्टीरियासाइडल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरियासाइडल का मतलब है बैक्टीरिया को एकदम डेड कर देना, खत्म कर देना का मतलब होता है बैक्टीरियोसाइडल, साइडल मतलब उसको डेथ करके हटा देना, और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देना, रोक देना, वो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसके पहला जो पढ़ा वो क्या कर रहा था, उसकी बैक्टीरियोस्टैटिक था, वो उसके इफेक्ट को रोक रहा था बैक्टीरिया के, ये खत्म कर रहा है। फिर डोज एंड रूट क्या, 1 to 2 ड्रॉप्स, जितने ड्रॉप वाले हैं अधिकतर 1 to 2 ड्रॉप, तो 2 to 6 आवर, 4 to 6 आवर इनका रूट एंड डोज यही लगभग रहेगा, 1 to 2 ड्रॉप्स मेनली। फिर रूट वही ऑप्थेल्मिक, कहाँ दोगे इसको, तो आई में इन्फेक्शन तो आई में डालोगे सीधे। इंडिकेशन क्या है, कब कब दोगे, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस भी बताया ये, कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन, क्यूरेटाइटिस, आई इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ससेप्टिबल बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है उसमें ये दो, क्योंकि एक एंटीबायोटिक। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ड्रग इंटरेक्शन। उसके बाद में अगली हेडिंग है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन में क्या है, इंक्रीज टॉक्सिसिटी व्हेन कंबाइंड विथ अदर नेफ्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, अगर इनके नेफ्रोटॉक्सिक या फिर ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ में दे रहे हो तो ये टॉक्सिसिटी को क्या बढ़ा देंगे ये। सबसे पहले तो ये ड्रग है, उसके बाद में नेफ्रोटॉक्सिक मतलब जो किडनी के लिए टॉक्सिक हो, ऑटोटॉक्सिक मतलब जो ईयर के लिए टॉक्सिक हो, जहरीली हो, खतरनाक हो, वो सब अगर दोगे उसके साथ में ये और इसको बढ़ा देंगी ड्रग इंटरेक्शन में। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि इंटरेक्ट हो, अगर ड्रग है उसके साथ में और कोई दवा दी जा रही है, कोई वैसा डाइट या कुछ भी है, तो उसके साथ में उस ड्रग का जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, वही उसी का मतलब होता है ड्रग इंटरेक्शन। फिर अगली हेडिंग है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में क्या है, आई इरिटेशन, रेडनेस, टेम्पोररी ब्लड विजन। फिर अगली हेडिंग है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में है सुपर इन्फेक्शन विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज। सुपर इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन बहुत हाई उसमें जा सकता है, इंक्रीज हो सकता है अगर ज़्यादा दिनों तक यूज हो रहा है। और हाइपर सेंसिटिविटी, टॉक्सिसिटी, रेयर विथ टॉपिकल यूज बट अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड यूज। इसका जो टॉक्सिसिटी इसमें क्या है, रेयर विथ टॉपिकल यूज बट अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड यूज। इसमें टॉक्सिसिटी जो है रेयर विथ टॉपिकल यूज, अगर टॉपिकल यूज है तो ये इसका पहले बात तो यूज ही टॉपिकल बहुत कम करेंगे, रेयर, बट अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड यूज, अगर कर भी रहे हैं तो प्रोलॉन्ग्ड यूज नहीं करना है। रोल ऑफ नर्स क्या है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट कंप्लीट फुल कोर्स, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ एलर्जी, वर्सनिंग कंडीशन। वर्सनिंग कंडीशन मतलब किसी कंडीशन का बढ़ जाना, वर्ष हो जाना, उसी का मतलब वर्सनिंग कंडीशन।
अवॉइड यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, किसी लेंस का यूज ना करना, उसको अवॉइड करना। फिर ईयर ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स में क्या होगा, सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप, ये सिलेबस में दिया हुआ है। इसका कंपोजिशन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट इन ग्लिसरीन, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट ग्लिसरीन के साथ में मिक्स करके दिया जाएगा, प्लस ग्लिसरीन उसके साथ में जब देंगे तो ये उसका कंपोजिशन है, ये सोडा बाइकार्बोनेट का। सोडा बाइकार्बोनेट का मतलब है समझे, हमारा सोडा से सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट से बाइकार्बोनेट लिखा है। एक्शन क्या है, सॉफ्ट कर देना एंड लूजन ईयर वैक्स, जो ईयर वैक्स होता है मेनली उसके फंक्शन में हेल्प करेगा। जो ईयर वैक्स है उसको रिमूव करना है, सबसे पहले उसको सॉफ्ट करेगा एंड लूज कर देगा, तो वो सेरुमेन, जो भी सेरुमेन से ईयर वैक्स होता है वो इजीली बाहर आ सकता है। डोज एंड रूट कितना होगा, 2 to 3 drops इन ईयर, 2 to 3 times। अगर कोई जैसे मेडिकेशन है उसको 1 टाइम दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं OD, एब्रीवेशन है OD, इसके साथ में लिखना। अगर 1 टाइम है डे में, अगर 2 टाइम है डे में तो BD। एक होता है TDS बोलो या कहीं कहीं TID लिखते हैं तो उसको 3 टाइम डे, तो ये सब याद रखना। रूट क्या है, ओटिक, टॉपिकल इन ईयर, अगर ईयर में इन्फेक्शन आए तो ईयर में ही। इंडिकेशन, ब्लीडिंग, इम्पैक्टेड ईयर वैक्स, इम्पैक्टेड ईयर वैक्स है तब देंगे क्योंकि इसका एक्शन क्या है, ये सॉफ्ट कर रहा है, लूज कर रहा है ईयर वैक्स को। प्री इरिटेशन सॉफ्टनिंग, अगर ये उसके पहले प्री इरिटेशन सॉफ्टनिंग का उसके पहले भी देना है प्रोसीजर की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कब ये नहीं देना है, ये जो ड्रग है कब नहीं देना है। तो परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मतलब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ये जो क्या बोलोगे इसको, कान का पर्दा, अगर हिंदी में बोलोगे तो कान का पर्दा इसको बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। तो इसमें क्या है, परफोरेटेड है, परफोरेटेड मतलब हल्का सा ये परफोरेटेड है, हल्का सा छेद छेद टाइप की, फटी हुई बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, ईयर इन्फेक्शन, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ईयर इन्फेक्शन हो गया और परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर ड्रग इंटरेक्शन में नन सिग्निफिकेंट, ड्रग इंटरेक्शन नहीं है इसका। साइड इफेक्ट ब्लीडिंग, माइल्ड ईयर इरिटेशन, सब में एक साइड इफेक्ट मेन लिख सकते हो, डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो अधिकतर सब में ही लिखने हैं, बट कुछ मेन होते हैं ड्रग के, वो पढ़ना ज्यादा सही है। माइल्ड ईयर इरिटेशन हो गया। टेम्पोररी हियरिंग लॉस, कान में ड्राफ्ट डाला तो लगता नहीं कान थोड़ा सा भारी भारी टाइप का, वही लिखा है टेम्पोररी हियरिंग लॉस ड्यू टू सॉफ्टनिंग वैक्स। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, रेयर लोकल एलर्जिक रिएक्शन, टॉक्सिसिटी, नॉन इंडिकमेंट, टॉक्सिसिटी का मतलब है नॉन इंडिकमेंटेड यूज, कोई भी इसका टॉक्सिसिटी वैसा नहीं है जो यूज में हो। रोल ऑफ नर्स में इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू लाई ऑन साइड ड्यूरिंग इंस्टिलेशन, मतलब पेशेंट को बताना है कि जब भी आई ड्रॉप, जैसे इंस्टिलेशन, इंस्टिलेशन का मतलब होता है आई ड्रॉप को आई में डालना या ईयर ड्रॉप को, तो उसका मतलब होता है इंस्टिलेशन। तो इंस्टिलेशन जब भी करेंगे, अगर राइट साइड में करना है तो क्या करोगे, राइट साइड को पेशेंट को सबसे पहले लिटाओगे, किसमें, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटा दोगे। तो जिस ईयर में डालना है उसके जस्ट उल्टा साइड लिटाना है। अगर राइट ईयर को यूज करना है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन को यूज करना है पेशेंट को। तो क्या रहेगा, उससे जो ईयर होगा वो अपर साइड में होगा, तो इजिली पेशेंट के ईयर में मेडिकेशन इंस्टिलेशन हो सकता है। अगर इसमें पूछा जा रहा है तो सबसे पहले कान को कैसे पकड़ोगे, तो कान को ये डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड है इसका मतलब। अपवर्ड एंड फॉरवर्ड अगर बच्चों में है तो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, सबसे पहले डाउनवर्ड हल्का सा नीचे बच्चों में, फिर फॉरवर्ड करना है आगे साइड में। और एडल्ट में सबसे पहले अपर साइड में उठा के फॉरवर्ड करना है। उसके बाद में अवॉइड यूजिंग केस ऑफ ईयर पेन एंड डिस्चार्ज, एजुकेट अबाउट ईयर हाइजीन, हाइजीन तो लगभग सब में बताना है। अगला है बोरिक एस, बोरिक स्पिरिट ईयर ड्रॉप, इसमें कंपोजिशन क्या, बोरिक एसिड इन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एक एल्कोहल का ही टाइप होता है, मेनली एल्कोहल को OH से लिखते हैं, एल्कोहल को OH माइनस से लिखते हैं। ये एल्कोहल के बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे एल्कोहल। फिर कंपोजिशन हो गया बोरिक आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसका एक्शन क्या है, एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिजेंट, हेल्प टू ड्राइंग डिसइंफेक्शन ईयर कैनाल। एंटीसेप्टिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट, सेप्टिक मीन्स इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो वर्क करे वो एंटीसेप्टिक हो गया। फिर एक वर्ड लिखा है एस्ट्रिजेंट। एस्ट्रिजेंट का मतलब होता है रिड्यूस एक्सेस ऑयल एंड मिनिमाइज। एक ऐसा केमिकल होता है जो बॉडी के टिश्यू को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, तो उससे क्या होगा, जो ऑयली स्किन है वो ऑयलीनेस उसका कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, ड्राइंग, जब ऑयली कम होगी तो उसका ड्राइंग, तो जो हेल्प इन ड्राइंग एंड डिसइंफेक्टिंग ईयर कैनाल, वो इजीली ड्राई हो जाएगी। डोज एंड रूट का 2 to 3 drops वंस आर ट्विस्ट डेली। वंस देखो, वंस का मतलब ओडी, ट्विस्ट का मतलब बीडी। फिर इसका रूट क्या है, ऑटिक। ओटिक का मतलब ईयर। एक होता है ऑटोस्कोपी, OTO, SCOPY, इसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ ईयर। एक होता है ऑटोस्कोप, जो यूज करते हैं इसके लिए, देखने के लिए ईयर को, वो होता है ऑटोस्कोप। अब ये ड्रग कब कब देंगे, वो होता है इंडिकेशन। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, मिडल ओटाइटिस होता है, स्टर्ना होता है और आउटर होता है। तीन स्टर्ना मतलब वही आउटर। ओटाइटिस मीडिया तीन, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, इंटरनल, आउटर, मिडल, तो वही 3 टाइप का ओटाइटिस मीडिया भी होता है। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है, ओटाइटिस मतलब ईयर, और आइटिस लास्ट में लगा है, ओटाइटिस, तो ये हो गया इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन इन ईयर, इसको स्विमर ईयर भी कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन में दोगे आफ्टर ईयर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है क्लीनिंग। ये कैसे करोगे, तो भाई सिरिंज करते हैं ईयर इरिगेशन, सिरिंज से कंटिन्यूस फ्लो में डालेंगे वाटर को, और इरिगेशन कान की सफाई को, बस एक प्रकार से उसको धुलना बोल दो इंडियन सीधे सीधे, तो इरिगेशन होता है। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये ड्रग जो है ईयर इरिगेशन में भी यूज होती है, उसके आफ्टर में यूज होती है। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या, कब कब इसको नहीं देना है, तो डैमेज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज है तब नहीं देना है। सेंसिटिविटी टू बोरिक एसिड, ड्रग इंटरेक्शन, फिर आगे हेडिंग ड्रग इंटरेक्शन, नन मेजर, ड्रग इंटरेक्शन वैसा कुछ नहीं है। साइड इफेक्ट में क्या है, लोकल लोकल इरिटेशन। लोकल इरिटेशन का मतलब है साइड इफेक्ट में मेन, जहाँ पे आई ड्रॉप, जैसे ईयर ड्रॉप जैसे ईयर में डाला तो वहीं पे जो इरिटेशन होगा लोकल इरिटेशन। स्टिंगिंग और बर्निंग, वही जलन सा, डिस्कम्फर्ट टाइप याद रखो। एडवर्स इफेक्ट, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इफ यूज लार्ज अमाउंट ओवर लॉन्ग टाइम, ये सब में ले सकते हो। अगर कोई ड्रग है लार्ज अमाउंट में लॉन्ग टाइम तक यूज करोगे तो उसका कोई ना कोई टॉक्सिक इफेक्ट होगा। फिर हाइपर सेंसिटिविटी, टॉक्सिसिटी में क्या है, ये सब एडवर्स इफेक्ट में है। हाइपर सेंसिटिविटी, accumulation with prolonged use can be harmful especially in children। bleeding है, role of nurse, avoid overuse, monitor for sign of irritation, educate about external ear protection। nasal and buccal cavity, इसमें क्या है, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश कंपोजिशन, ये भी फार्मा में ही है। कंपोजिशन, इसमें कंपोजिशन क्या है, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट 0.12 to 0.2%, बहुत लो अमाउंट में इसका क्लोरहेक्सिडिन का, ये क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट का ये कंपोजिशन से बन के बना होता है, जो नेजल एंड बकल कैविटी में यूज होता है, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश के नाम से इसको जानते हैं। एक्शन इसका क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक, डिसरप्ट बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन्स। क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसमें भी लिखा है, मतलब कोई एंटीसेप्टिक मतलब अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्लियर नहीं है कैसा है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से, तो एंटीसेप्टिक मतलब अगेंस्ट इन्फेक्शन हो गया। अब कोई भी है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है ये, कोई भी चाहे बैक्टीरिया सेल जो भी है उसको ये खराब करेगा, उसको ये इनहिबिट करेगा। एंटी मतलब अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियम जो जैसे बैक्टीरिया है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, जो आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होती है, इसके लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये सब बैक्टीरिया में जैसे ह्यूमन सेल होती है वैसे उसमें भी लिखते हैं, कुछ इंटरनल चेंजेज होते हैं। फिर डोज एंड रूट क्या है, तो डोज एंड रूट में 10 to 15 ml फॉर सेकेंड ट्विस्ट डेली। फिर रूट ओरल, अगर क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं माउथ वॉश में तो क्या होगा, ओरली तो यूज करेंगे ना। इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन में है जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस ये इंडिकेशन हेडिंग। फिर जिंजिवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लामेशन, जिंजिवाइटिस मतलब ये गम्स का मतलब होता है जहाँ पे जिस
हिंदी में उसको जबड़ा बोल सकते हो। जहाँ पे दांत लगे होते हैं माउथ में तो दिखता है रेडिश, नॉर्मली हल्का सा रेडिश दिखता है, पिंक जो भी बोल दो, रेडिश बोल सकते हो। तो वही दांत के नीचे वाला पोर्शन जिसको हिंदी में जबड़ा बोलते हैं उसको जिंजिवाइटिस, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन है उसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। फिर ओरल इन्फेक्शन अगर कोई भी है, ओरल इन्फेक्शन में कुछ भी हो सकता है, जैसे माउथ अल्सर या टंग अल्सर जो भी होते हैं, जिसको हिंदी में महुआ वो कहते हो, वो सब। प्री एंड पोस्ट डेंटल प्रोसीजर, अगर कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ, डेंटल प्रोसीजर में जैसे किसी को जो है टीथ वो लगाए गए हैं या फिर किसी के टीथ निकाले गए हैं, रिमूव किए हैं, तो सब डेंटल प्रोसीजर हो गए। इसके बाद भी इसका प्री एंड पोस्ट, पहले भी और इसके बाद भी यूज करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ म्यूकोसाइटिस एंड कीमोथेरेपी पेशेंट। म्यूकोसाइटिस मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और कीमोथेरेपी का जो पेशेंट है उसमें ये सब देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किसमें नहीं देना, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी तो सबके कॉन्ट्रा इंडिकेशन में लिखना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का हाइपर सेंसिटिविटी जो वर्ड है, कोई भी ड्रग हो इसको लिख देना है। चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर, रिस्क ऑफ सैलोइंग, अगर ये है अंडर 6 ईयर है तो क्या होगा, उसको सैलोइंग का रिस्क होगा। ये ड्रग उसमें मतलब माउथ में दी, तुमने माउथ वॉश कराना है, तो जो एडल्ट थोड़ा 6 ईयर से एबव होगा तो वो तो समझ रहा है माउथ वॉश है मतलब उसको मुंह में एक बार लेना है फिर उसको बाहर थूक देना है। लेकिन जो 6 साल से नीचे का बच्चा हो सकता है वो निकल जाए, उसको सैलो कर जाए, इसलिए उसने अवॉइड करना है क्योंकि उसमें सैलोइंग का चांस है। फिर ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन में इंटरेक्ट विथ एनियोनिक एजेंट, टूथपेस्ट, अवॉइड ब्रशिंग टीथ इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर यूज, ये नहीं करना है बिफोर एंड आफ्टर यूज, ये टूथब्रश नहीं करना है। इसके साइड इफेक्ट क्या है, अल्टर्ड टेस्ट, अगर माउथ वॉश कर रहे हो, अगर मुंह में कुछ वैसा खा लो, मान लो कुछ वैसा जैसे जुकाम होता है तो टेस्ट नहीं आता है ना, बस वैसा इसके बाद भी अगर माउथ वॉश दिया गया है टेस्ट नहीं आएगा। टूथ स्टेनिंग, ड्राई माउथ, एडवर्स इफेक्ट में क्या है, एडवर्स इफेक्ट एलर्जिक रिएक्शन। हाँ, अगर जैसे माउथ वॉश कराया तो नॉर्मली एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती है, अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो ये एडवर्स इफेक्ट में आएगा। फिर swelling or irritation of the mouth or throat, toxicity, swallowing large amount can cause gastrointestinal upset। हाँ, अगर ये लार्ज अमाउंट में, जैसे बच्चे को बताया था ना, अगर 6 साल से कम का है तो वो सैलोइंग कर सकता है, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में सैलोइंग कर गया तो जीआई अपसेट होगा। जीआई अपसेट की वजह से क्या होगा, डायरिया, वॉमिटिंग, कुछ भी हो सकता है। इंस्ट्रक्ट, रोल ऑफ नर्स क्या है, इंस्ट्रक्ट करेक्ट स्विचिंग एंड नॉट फैलोइंग, मतलब उसको बताना है कि कैसे माउथ में ड्रग को पूरा जैसे मुंह में भर के घुमाते नहीं पूरा, वो करना है, फैलो नहीं करना है। एडवाइस टू यूज आफ्टर मील्स एंड अवॉइड ब्रशिंग 30 मिनट बिफोर एंड आफ्टर। मॉनिटर फॉर म्यूको, इसका मतलब है जब भी ये माउथ वॉश कराना है उसके 30 मिनट पहले से लेकर 30 मिनट बाद तक को ब्रशिंग नहीं करना है। और मील भी एडवाइस टू यूज आफ्टर मील, मतलब आफ्टर मील करे, खाना खाने के बाद करे माउथ वॉश, ये जो है क्लोरेसिडीन वाला, तो सोडा बाई जो भी लिखा था। फिर मॉनिटर फॉर म्यूकोसल इरिटेशन, एजुकेट अबाउट स्टेनिंग एंड रिवर्सिबल साइड इफेक्ट इन दिस टॉपिक, ड्रग यूज ऑन ईएनटी एंड आई। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।